कैंसर की वो कौन सी 3 ऐसी दवा है जिनकी इस बजट में सबसे ज़्यादा चर्चा है और इन 3 दवाओं पर से जो सीमा शुल्क है उसको घटाने की बात कही गई है। ये 3 दवाएं कैसे कैंसर मरीजों को इससे लाभ मिल रहा है और सरकार के इस हालिया फैसले से उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, इस पूरे मामले पर हम बातचीत करने के लिए जो कैंसर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला, उनके साथ में मैं हूँ। मैम, ये बताइए ये 3 दवा हैं कौन और इनका कैंसर के पेशेंट के लिए क्या अहमियत रखती हैं और कितना फ़ायदा मिलेगा? ये जो 3 दवाएं हैं दुर्लभोमाब, ओसिमर्टिनेब और एनहर्टू, ये जो तीनों हैं ये कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होती है जिनको हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी, ये उसके तहत आती हैं। ये हमारी लेटेस्ट टाइप ऑफ ड्रग है जो कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए यूज की जा रही है। ये नॉर्मल कीमोथेरेपी नहीं है जो हम पहले देखते आए हैं, सदियों से जो लगती आ रही है। ये जो दवाएं हैं इनका असर भी ज्यादा होता है और जो साइड इफेक्ट होते हैं इन दवाओं के कम होते हैं। अब ये तीनों ड्रग्स को अगर हम देखें तो ये बहुत महंगी दवाएं, इस कैटेगरी की जो दवाएं होती हैं वो सारी बहुत महंगी होती हैं। तो अगर हम कहें इसको तो ये दवा जो है ये हर 21 दिन पे करीब 4.5 लाख रुपए का इनका खर्चा आता है। एक दवा है जिसका कि महीने का खर्चा करीब 1.25 लाख रुपए आता है। तो अगर इसमें कस्टम ड्यूटी घटेगी तो ये जाहिर सी बात है जो इसका जो पेशेंट को जो कॉस्ट पड़ेगा वो काफी कम हो जाएगा। अब जो ये दवाएं हैं ये ब्रेस्ट कैंसर जो कि फीमेल्स में इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है उनमें यूज होती हैं। जो लंग कैंसर जो कि मेल्स और फीमेल दोनों में अब बढ़ रहा है हमारे यहाँ, उनमें यूज होती हैं। जो बिलियरी ट्रैक्ट का कैंसर जैसे कि लिवर का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है जो कि हमारी ये यमुना बेल्ट में बहुत ज्यादा पाया जाता है, उसमें ये यूज होती है और पेशेंट्स को ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है बाकी स्टडीज में और जो अभी तक हम लोग के यहाँ यूज हुई है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आमतौर पर हमारे यहाँ ये धारणा है और ये सही भी है बहुत हद तक कि जो कैंसर का इलाज है वो लाइलाज बीमारी है और इसमें पैसा बहुत खर्च होता है। सरकार को क्या आप सजेस्ट करेंगे कि इस तरीके की और भी दवाइयाँ इस कैटेगरी में शामिल हों जिनको सस्ती करने की एक पहल सरकार करे? ये जो 3 दवाएं आई हैं ये केवल एक शुरुआत है। ऐसी इस कैटेगरी में बहुत सारी दवाएं हैं जो बहुत सारी साइट्स के लिए अवेलेबल है, बट वो बहुत कॉस्टली है, इसलिए आम आदमी के रीच के बाहर है। सरकारी अस्पतालों में तो ये अवेलेबल ही नहीं है, ये इस टाइप की दवाएं हमारे यहाँ नहीं है। तो ये जरूर मैं चाहूंगी कि आज आपके माध्यम से सरकार को मैं कहूँ कि हमें ये दवाएं जो है हमारे अस्पतालों में भी अवेलेबल किया जाए ताकि हम ये इंडियन पॉपुलेशन को पर इस पे स्टडी कर सके और अपना डेटा जनरेट करें जिससे कि हम बायोसिमिलर्स और या ऐसी दवाएं और बना सके जो कि हम चीपर रेट पे अपने लोगों के लिए अवेलेबल करा सके। अच्छा, एक आखिरी सवाल है बस कि क्या आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे कैंसर के मरीज हैं जो ये इन दवाओं के जरिए उनका इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है? बिल्कुल सही बात है। हम लोगों में से कितने लोग 4.5 लाख रुपए महीने की दवा अफोर्ड कर पाएंगे? अगर हमारे पास CGHS या ECHS का कवरेज नहीं है या DGHS का कवरेज नहीं है तो हम लोग भी नहीं अवेलेबल ये दवा को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे जो इस चीज को यूज नहीं कर पाते हैं और ये जो तीनों दवाएं हैं ये वही उन बीमारियों की हैं जो कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ हमारी पॉपुलेशन में पाई जाती है। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा, बट अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत सारी दवाओं को और ऐड करने की जरूरत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कमलकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।